हाँ, अजमेर स्मार्ट सिटी के अंदर आ गया है। स्मार्ट सिटी की हालत आप ये देख रहे हो, ये कैसे अजमेर स्मार्ट बनेगा। निगम के अधिकारियों को, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अजमेर को आप इतने करोड़ रुपए जब आप अजमेर पे खर्च कर रहे हो तो आपको स्मार्ट सिटी, इसी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च कर रहे हो आप। मानसून की बारिश ने स्मार्ट सिटी को बनाया नरक सिटी। शहर के अनेक इलाकों में भरा पानी, सीवरेज धंसी। ग्राम दोराई में बने नरक द्वार अंडरपास में 6 फीट पानी भरने से संपर्क कटा। अजमेर में पिछले 2 दिन से चल रही मानसून की बारिश ने जहां अजमेर का मौसम खुशनुमा कर दिया, तो वहीं मानसूनी बारिश कई इलाकों में राहत के साथ आफत भी साबित हो रही है। शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं, तो वहीं अजमेर के प्रमुख मार्गों में शामिल जेएलएन अस्पताल मार्ग, स्टेशन रोड, अग्रसेन स्कूल, सावित्री चौराहा, तोपदड़ा पुलिया सहित निचली बस्तियों में जल भराव के चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। दोराई निवासी सरपंच प्रतिनिधि चंद्रभान सिंह गुर्जर ने बताया कि बारिश के दिनों में दोराई का संपर्क पूरे शहर से कट जाता है। अंडरपास सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन ग्राम वासियों के लिए दुविधा और परेशानी साबित हो रहा है। रेलवे द्वारा वर्ष 2019 में दोराई प्रवेश द्वार के एलसी नंबर 3 पर बनाए गए घटिया अंडरपास की जल भराव की समस्या का सालों साल बाद भी रेल मंत्री, रेल अधिकारी, आयुक्त, कलेक्टर 181 सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं हो पा रहा। साल दर साल क्षेत्रवासी प्रशासन और नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन किसी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। बारिश के दिनों में कोई अधिकारी या नेता दोराई गांव में प्रवेश करके देखे तो उसे परेशानी का पता चले। 2019 से अंडरपास की एक भुजा दलदल से भरी रहती है, जिसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अंडरपास के पास पटरी के सहारे डेयरी फाटक तक 20 फुट की सर्विस रोड दे दी जाए तो भी कुछ हद तक लोगों को राहत मिल सकती है। चंद्रभान ने बताया कि ग्राम पंचायत दोराई की आवासीय कॉलोनी हस्ती विहार, यादव कॉलोनी, तेजाजी नगर, रेलवे स्टेशन के सामने वाली कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी में बाहरी क्षेत्रों की कॉलोनी जैसे सोमलपुर, चंद्रवदाई नगर, नाड़ी आदि का पानी बहकर आ जाता है और पानी का अत्यधिक जल भराव हो जाता है। इस पानी का आगे कोई निकास नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को आने जाने में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो काम पर जाने वाले लोगों को भी कई फीट पानी में होकर गुजरना पड़ता है। आज ग्राम पंचायत दोरई के अंदर जो ग्राम पंचायत दोरई है वो गांव दोरई ना होकर एक तालाब बन गया है, जहां पर नगर निगम क्षेत्र का पूरा पानी सारा दोरे के अंदर आ रहा है और इस कारण दोरे का जो अंडरपास है पूरा लबालब भरा हुआ है। आज कम से कम 6 फीट तक भरा हुआ है। दोरे का मेन चौराहा है, वहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। दोरे के जो रास्ते हैं पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। इसके लिए हमने पूर्व में नगर निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर सबको हमने शिकायत भी करी है। यहाँ तक कि हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है। जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनको भी हमने इस संबंध में हमने ट्वीट किया है। वर्तमान जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनको भी हमने ट्वीट करा है कि इन्होंने जो घटिया अंडरपास बनाया है, उस घटिया अंडरपास का नतीजा ये है कि पूरे साल भर वर्ष के 365 दिन वहाँ पर पानी निकलता रहता है। अभी उन्होंने पाइप डाले हैं जो कि पूरी तरह से फेल हो गए हैं और वहाँ पर अभी भी 7-7 फीट पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जो नगर निगम ने जो दोरई को एक तालाब बना रखा है, उस कारण दोरई की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है। स्कूल के छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। आज की हालत ये है, वर्तमान की स्थिति भी ये है कि दोरई गाँव के अंदर आप ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। रास्ते पूरी तरह से ठप है और कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है और अभी वर्तमान स्थिति बड़ी भयानक और भयानक स्थिति बनी हुई दोरई की के अंदर। हर तरीके के जहरीले जानवर लोगों के घरों में घुस रहे हैं, घरों में पानी घुस गया है, घरों के नींवों पानी नींवों के अंदर में से निकल रहा है पानी। दोरई के हस्ती विहार, तेजी नगर और आशा कॉलोनी, आसपास की रेलवे कॉलोनी, गाँव दोरई, सबका बहुत बुरा हाल है। जिला प्रशासन को हमने इसमें हमारे में अवगत भी कराया है। मैंने 181 पर सीएम पोर्टल पर शिकायत भी करी है, ट्वीट भी करा है, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। जिला प्रशासन जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक कुछ करने वाला नहीं है। सब आंखें मूंद के बैठे हैं, सब मौन बैठे हैं, एक बड़े हादसे का न्योता दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कभी बड़ा हादसा दोरई के अंदर हो और दोरई वासी बहुत ज़्यादा परेशान हो। दोरई गाँव की जो वर्तमान जो अभी वहाँ पर वोटर हैं वो लगभग 8,000 वोटर हैं और लगभग 12 से 13,000 की आबादी है। लेकिन जो दोरई गांव का जो अंडरपास का जो रास्ता है वहाँ पर रोज़ के 50-60 हज़ार लोग वहाँ से निकलते हैं, आसपास के गाँवों के लोग निकलते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वहाँ पर कम से कम 6-6 फीट पानी भरा हुआ है और अंडरपास इतना घटिया अंडरपास बनाया है। इसके लिए हमने रेलवे के सैकड़ों चक्कर काटे। जो डीएफसीसी आधा हिस्सा उसका डीएफसीसी ने बनाया और आधा हिस्सा रेलवे ने बनाया। रेलवे के हमने जीएम को, जितने जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनको, रेलवे मंत्री को, जिला कलेक्टर को, हमारे सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, सबको हमने अवगत कराया। लेकिन
इसका कोई असर नहीं हुआ है। सभी एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं और सब आंखें मूंद कर बैठे हैं। दौरे का ऐसा घटिया अंडरपास आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। मेयो लिंक रोड पावर हाउस के पास रहने वाले अंकित जैन ने सवाल खड़े कर दिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए मिट्टी और पानी में बहा दिए गए, लेकिन शहर में बारिश के पानी के निकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। सीवरेज लाइन के नाम पर सड़कें खोद दी गई, दोबारा बनाई गई तो सड़कें गुणवत्ता विहीन बनाई गई, जो बारिश में जगह जगह से धंस गई हैं। पूरे शहर खड्डों में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी नाकारा साबित हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी काम स्मार्ट सिटी के नाम पर ठीक ठाक नहीं हुआ, जिसके लिए अजमेर को स्मार्ट कहा जा सके। भैया ये पावर हाउस है, यहाँ पे धोलाबाटा रोड है। 15-20 मिनट आधा घंटे की तेज़ बारिश आ जाएगी, उसमें ये हालात है। यहाँ पे 1 घंटे तक पानी ब्लॉक हो जाएगा। पानी का कोई सिस्टम नहीं है, नाला पैक हो गया है। उसके बाद से इतनी समस्या है यहाँ पे कि थोड़ी सी तेज़ बारिश आने के बाद में बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। कोई एक्टिवा, कोई मोटरसाइकिल, सबको निकलने में बहुत दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ अजमेर स्मार्ट सिटी के अंदर आ गया है। स्मार्ट सिटी की हालत आप ये देख रहे हो कि कैसे अजमेर स्मार्ट बनेगा। निगम के अधिकारियों को, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अजमेर को आप इतने करोड़ रुपए जब आप अजमेर पे खर्च कर रहे हो तो आपको स्मार्ट सिटी, इसी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च कर रहे हो आप। ये जवाब जनता मांगती है और ये निगम के अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। क्या यहाँ की पार्षद भी वो है, मेयर है? यहाँ पे मेयर ब्रजलता हड़ा इसी क्षेत्र से आते हैं, तो थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए कि आप अजमेर को स्मार्ट सिटी के सपने दिखा रहे हो। आप शहर में किधर भी चल जाओ, आप इतने गड्ढे हो रखे हैं, इतनी सब चीज़ दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आम जनता को। गाड़ियाँ मतलब आप यहाँ से निकालने की सोचना मतलब बहुत दिक्कत वाला काम है। इसलिए इस और सबका ध्यान देना चाहिए, चाहे निगम के अफसर हो, चाहे पार्षद हो। जनता ने चुना है सबको, तो इस और देखना चाहिए। अजमेर को आप स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना देख रहे हैं। मेयो लिंक रोड पावर हाउस नया घर गुलाबबाड़ी, जो कि वार्ड 51 के अंतर्गत आता है, जहां से मेयर ब्रजलता हड़ा नगर निगम का प्रतिनिधित्व करती हैं। बावजूद इसके उसी क्षेत्र में अत्यधिक जलभराव की समस्या क्षेत्रवासियों के लिए हर बार परेशानी का सबब बन जाती है। पानी की मोटर लगा के पानी निकालना पड़ता है, पानी बहुत भरता है। ये कौन सी जगह है? ये मेयो लिंक रोड पुराना मंदिर। क्या मानते हैं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि नली और नालियाँ वगैरह साफ करानी चाहिए? नहीं, नालियाँ तो खैर साफ है, नाली में तो कोई दिक्कत नहीं। नाली तो साफ। किस वजह से पानी हो जाता है? ये पीछे पूरा गुलाबबाड़ी का, इधर का मज़ार का पानी आता है, वो सारा पानी इधर ही बह करके आता है और जो सीधा जाके गुजर के निकलता है। कौन सी जगह ये मेयो लिंक रोड पुराना मंदिर के पास। दिक्कतें होती है? अभी हम कोचिंग जा रहे थे और इतना ज़्यादा पानी भर गया, हमने कहा चले जाते हैं, पर पूरी गाड़ी खराब हो गई। इधर तो हम ही, इधर तक तो हम ही गीले हो गए। अब हम आगे कैसे जाएं? आगे और जाएंगे तो हाँ, किस तरह की दिक्कतें आती है कि जैसे पानी भर जाता है इधर। मैं भीलवाड़ा आसिन से आया था यहाँ अजमेर, और यहाँ वो गंगापुर वाली, गंगानगर वाली गाड़ी जाती है, उसमें मैं किले को मेरे हमारे मिलने वाले को बिठाने जा रहा था। तो ज़्यादा बारिश थी और ज़्यादा पानी आगे ज़्यादा आ गया, फिर उसमें गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बंद हो गई है। किस तरह से भेजा? फिर उनको किसी को, बाइक वाले को, कोई मिलने वाले को, परिचित को बुलाया था मैंने, तो वो उनको बिठाने गए। अब इसमें पानी घुस गया इंजन में, आगे के कोई किसी को बुलाएंगे, मिस्त्री या क्या प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि नली और नालों वगैरह? बिल्कुल देना चाहिए साहब। इस तरह से हम बाहर के हैं, अगर मान लो परेशानी हो रही, कितनी तकलीफ आ रही है अभी, और गाड़ियाँ छूट गई है कितना, और प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। और इतना पानी, ये नाले को निकास ही नहीं है पानी का यहाँ, और अवरुद्ध कितना हो रहा है, इसमें देखो सब ब्लॉक हो रहा है चौक। बारिश के दौरान शहर के हालात इस कदर बदतर हुए कि उदयनगर साईं बाबा कॉलोनी में सीवरेज लाइन ही चौक हो गई और लोगों के शौचालयों में पानी रिटर्न मारने लगा। परेशान क्षेत्रवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि मोहन लालवानी को सूचना दी। इसी दरमियान सीवरेज लाइन डालने के नाम पर खोदी गई सड़कों पर दोबारा बनाई गई सड़क कितनी पोली है कि उसमें 1 मिनी ट्रक ही जा धंसा। पार्षद प्रतिनिधि मोहन लालवानी ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर गुणवत्ता विहीन कामों ने अजमेर के विकास की पोल खोल कर रख दी है। 2 दिन की बारिश में ही पूरे शहर के हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी ने इन इलाकों की सुध लेना मुनासिब नहीं समझा। वार्ड 29 में रहने वाले राकेश पंजाबी और विजय कुमार ने भी जिला प्रशासन और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। तो ये है कि ये यहाँ पे इस कॉलोनी में पानी भरने की समस्या हमेशा रहती है बारिश के टाइम में, तो उसके तहत अपन ने यहाँ पे नाले का निर्माण का करवा दिया था 8 महीने पहले।
तो उसको एक तो लेट हो गया है, और दूसरा ये अभी स्मार्ट सिटी वालों ने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाली हुई है, 3 महीने पहले डाली है। तो उन्होंने जो काम करा है स्मार्ट सिटी वालों ने, ऐसा यानी कि एक तरह से अपन को स्मार्ट करना था, शहर को स्मार्ट तो नहीं, और ये नरक सिटी कर दी इन्होंने। आपने देखो काम कैसे, न तो कोई JEN, AEN, XCN कुछ भी देखने वाला इनको नहीं है। और जो मोदी जी के वहाँ से पैसे आ रहे हैं स्मार्ट सिटी में, वो इन्होंने ऐसे ज़मीन में डाल दिए। और आप देखो अभी 3 महीने पहले डली है, और आज ये सारी गाड़ियाँ इसमें अंदर, पूरा रोड देखो आप, सारी गाड़ियाँ इसमें धंसने का हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कई गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह भी निकलते, कहीं ऐसा नहीं सीधा उसके अंदर ही समा जावे। तो इसकी एक तो जांच कराई जावे। स्मार्ट सिटी के जो CEO कलेक्टर साहब हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जो सीवरेज लाइन डली है उसकी आप जांच करवाइए। यही नहीं, पूरे जो मेरे वार्ड की मैं बता रहा हूँ, पूरे शहर में भी यही हाल है, लेकिन आप मेरे वार्ड में भी चेक कराइए, वहाँ पे भी आप जो जॉइंट करी हुए हैं इनके, उसमें कुछ भी अंदर से इन्होंने पक्का वक्का नहीं करा हुआ है, ऐसे ही यानी कच्चा छोड़ दिया है और पैसे इन्होंने उठा लिए। वार्ड में ये काम चल रहा था स्मार्ट सिटी, हाँ, तो आपने को विश्वास में लिया गया या नहीं लिया गया? ये तो मेरे बिना पूछे इन्होंने कराया। तो आपको उस समय मालूम नहीं? मैंने इनको लेटर दे चुका हूँ उसके लिए भी, और बाकायदा इनको समय समय पे मैं एक बार पहले भी मैं दे चुका हूँ इसके लिए। अभी किस तरह से हादसा होता है? अभी ये आप देखोगे तो ये कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, उस चक्कर में मैंने इनको बुलाया था सीवरेज की गाड़ी को, भाई पानी चौक हो रहा है, और उधर बाहर मड पंप भी लगवा रखा है, क्योंकि नाला अभी जो तय समय में बनना था 9 महीने में, तो 9 महीने से ज़्यादा हो गए, उन्होंने वो भी नाला भी अभी तक नहीं करा, आधे में पड़ा है, और पानी देखो पूरा भरा पड़ा है। ये 8-8, 9-9 ये, हाँ, ये 9-9 फुट का ये नाला है। कल को इसमें कोई भी गिर गया ना तो वापस बाहर नहीं निकलेगा। ये मलबा उसमें एक तरह से दलदल बन गया है, कोई भी अगर गिरा तो समझो वो मर के ही निकलेगा बाहर। अभी किस तरह से ट्रैक्टर फंस गया था? अभी ये देखो गाड़ी, एक तो मैंने इनको कॉलोनी में, ये जो दुकानदार हैं इनको मना कर रखा है कि इधर कॉलोनी में गाड़ी मत लेके आओ। ये देखो पट्टियों की टाल और पट्टियों की भी जो गाड़ियाँ हैं, और ये भी लेके आते हैं, और ये देखो अभी इसके अंदर धंस गई। हालांकि देखो ये गाड़ी आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो इन्होंने काम करा ना वो उनकी पोल खोल रहा है ये अभी बारिश के टाइम पे। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो निर्दोष है ना उनको सस्पेंड करना चाहिए। भैया बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ की, हर साल की समस्या है, पानी भर जाता है। अभी हमारी जो मेयर साहिबा है, पार्षद साहिबा के सहयोग से नाला स्वीकृत हुआ 54 लाख रुपए का। समय पे काम चालू होना था, समय पे काम चालू नहीं हुआ, आधा अधूरा नाला बना है, जो फिर वापस वही की समस्या आ गई जो 4 साल से समस्या चल रही थी। पानी का भराव हो गया। 3 महीने पहले सीवर लाइन डली थी, सारे सीवर कनेक्शन करवा लिए, सीवर लाइनें चौक हो रही है। जो मकानों के लैट्रिन बाथरूम है उनकी सीटों तक पानी आ गया है। कल शाम से परेशान हो रहे हैं। आज सुबह से 8 बजे ये सीवर लाइन की गाड़ी आई हुई है, उसके बाद भी कोई सारी लाइनें चौक पड़ी है, कोई कचरा नहीं निकल रहा है, कोई पानी का निकास नहीं है। सभी कॉलोनी वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। किसको दोषी मानते हैं इसमें? प्रशासन दोषी है। समय पे कोई काम नहीं हो रहा है, कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सरकार के लाखों रुपए करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। पोली है ना, लाइनें डाल दी, उसके ऊपर है ना कंक्रीट डाल के रोड बना दी है। बरसात आई नहीं, सड़कें बैठना शुरू हो गई है, मलबा बाहर रोड के ऊपर फैल रहा है। राजेश पंजाबी, उदयनगर, साईं बाबा कॉलोनी, चंद्रोदय रोड का जो प्रावधान था पुराने नक्शे के हिसाब से ये नाला सीधा था। चलो अब किसी भी तरह से ये नाला इधर निकाला गया है, लेकिन जब सरकार का कम पैसे में काम हो सकता था तो ये पैसा अधिक क्यों लगाया गया? और ये लगाया गया तो राजनीतिक दबाव में लगाया गया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा दे करके इसको उधर की जगह इधर मुड़वाया गया, जबकि वो कम पैसे में सरकार का काम आराम से हो सकता था। और उसके अलावा लोगों को इधर बहुत परेशानी हो रही है, ये घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। बोराज गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में भी बारिश का पानी जमा होने से यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ी। वर्ष 1950 में निर्मित स्कूल भवन की जर्जर हालत के चलते एक कक्ष की पट्टियां भी टूट गई। गनीमत रही कि वहां छात्र छात्रा अध्ययनरत नहीं थे। स्कूल की प्रिंसिपल आशु सुमन चौहान ने बताया कि विद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संचालित होने पर अब यहां 8 नए कमरों के निर्माण का प्रस्ताव मिला है, जो जल्द ही कार्य शुरू होगा। लेकिन फिलहाल 8 कमरों में पढ़ाई कराई जा रही है, तो वहीं 3 कमरों में कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्कूल के हालात जर्जर हैं। वहीं स्थानीय सरपंच के सहयोग से विद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण भी कराया जा रहा है। हर बारिश में इसी तरह की समस्या होती है। विद्यालय की सबसे बड़ी जो समस्या है कि विद्यालय में जल भराव है।
और जल भराव इसीलिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो नाड़ी परिक्षेत्र है वो विद्यालय से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो बरसात के टाइम में जो भी पानी ऊपर के क्षेत्र से बहकर आता है इससे नाड़ी भर जाती है और नाड़ी भरने के बाद जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है तो विद्यालय में वो पानी आता जाता है। इसके अलावा 1950 में हमारी बिल्डिंग बनी हुई जब जर्जर अवस्था में है, उसकी पट्टियाँ भी गिर चुकी है जिनके लिए हमने उच्च अधिकारियों को लिख दिया है और उस पर अतिशीघ्र निर्णय होगा और वो जो पुरानी बिल्डिंग है उसको ज़मींदोज़ किया जाएगा, फिर नए कमरे उस पर आएंगे। और इसके अलावा सरपंच साहब की ओर से 4 दीवारी का जो निर्माण कार्य वो चल रहा है और जल्दी जो परिसर में जो पानी भरा हुआ आपको दिख रहा है इसके ऊपर भराई करवाई जाएगी और जो अपने ब्रिक्स होती हैं सीमेंट ब्रिक्स लॉकिंग वाली उनकी 25 फीट की जो डिस्टेंस कवर करते हुए वो लगाई जाएगी जिससे समस्या से विद्यालय को निजात मिल जाएगी। अभी कितने कमरों में क्लासेस का निर्माण चल रहा है? क्लासेस तो सर हमारे पास 8 कमरे हैं जिनमें हमारी कक्षाएं बैठ रही हैं और 3 हमारे पास जो कक्ष हैं जो कार्यालय के लिए लाइब्रेरी और स्मार्ट रूम के रूप में काम कर रहे हैं। फिर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? 12वीं तक की कक्षा है। जी सर, जो बड़े रूम्स हैं उनमें 2 क्लासों को एंगेज किया जा रहा है जिससे कि भी बच्चों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और अभी फर्नीचर आया तो एक क्लास का मुँह इधर की तरफ एक क्लास का मुँह इधर की तरफ करके शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से विद्यालय में चल रही है। मतलब एक कमरे में 2 क्लासेस? जी। इसको लेकर के आपने मुझको शिकायत करी है? सर इसके लिए तो कमरे हमारे पास कम है तो हम जितने भी जगह हम हमेशा लिख करके भेजते हैं कि भाई कमरे बने। और महात्मा गांधी हुई है तो विभाग की तरफ से ही लगभग 8 कमरे विद्यालय को मिलेंगे आने वाले समय में।